उसकी रिकॉर्डिंग देखी है, तो रिकॉर्डिंग में राकेश बता रहा है बेटी को मोटरसाइकिल तो ले ही आए पापा जी, तो 11 लाख रुपए और करवा दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोल पापा राकेश की पसंद है वो दे दियो। बोल बेटा कौन सी? बोलो बुल्ट है, हंटर को नहीं आ रही से। तो बोलो ठीक से बेटा। वो भी उनकी डिमांड से कटवाई गई थी अब बाइक है, और फिर भी मतलब डिमांड और कर रहा है लड़की से 11 लाख रुपए फलाना धिकड़ा वो। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज फिर पहुँचे हम यहाँ गिलोट गांव जो है एक हरियाणा सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट अलवर के अंदर लगता है ये। और ये मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है, जो एक लगन लेके गए बेटी का और जो वापस आए हैं, और जो है परिवार के ऊपर क्या बीती है। हमारे पास में इसी मुद्दे को लेकर माँ भी मौजूद बैठी है। आज इनके विचार लेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है माँ बेटी की जो बाहर पिताजी के आगे शेयर नहीं कर सकती बेटी, माँ के आगे बता देती है वहाँ क्या क्या बात हुई ससुराल पक्ष में। क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े पढ़े लिखे हैं, जहाँ रिश्ता विश्ता तय हो जाता है। पिताजी ने बताई है पिछली वीडियो में, तो उनसे कुछ ऑडियो बेटी के पास में रिकॉर्डिंग है। और दहेज की पीड़ा को लेके एक माँ बेटी का दुख क्या होता है, और बेटी का रिश्ता टूटने पर माँ का दुख क्या होता है, ये आपको जो फेस करवाएंगे अब। और जनता की आवाज़ खुलते हैं राज। आज माँ भी कुछ सच्चाई लेके सामने बैठी है हमारे बेटी को लेके, और इनके विचार लेंगे। हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम बहन जी आपका? जी प्रीता है। और कुछ दर्शक नए जुड़ रहे हैं, बेटिया के नाम है? जी सोनम। सोनम। वहाँ एक मेन जो है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका वहाँ जाके लगन लेके साथ में आप भी गए थे वहाँ? नहीं जी मैं नहीं गई थी। मतलब कम से कम 50-60 आदमी था और लेडीज थी कम से कम 15-20 थी। जैसे सोनम की फ्रेंड थी, भाभी थी, और जेठ की लड़कियां थी, और छोटी 6-7 बच्ची थी, छोटा बच्चा था। हाँ जी। वहाँ जैसे सर ने बता दिया लड़के पिताजी ने, और जो है वहाँ जाके बता अमित ने कुछ ताऊ का लड़का है, ताऊ ने भी, ताई ने भी, उनकी बीबी ने भी बदसलूकी करी है, लगन वापस कर दिया है। और जो है कुछ औरतों के साथ में भी कुछ चिकचिकबाजी झगड़ाबाजी हुआ है वहाँ। हाँ जी, लेडीजा के साथ मैं भी आऊनी। और राकेश की 2 बहन है, उन्हें मैं बदसलूकी करी से। बोला पूरे पड़ी से उरासी जान रही। लड़किया के नाम न फौजी का राकेश नाम? हाँ जी राकेश है। अमित उसका बड़ा भाई, वो भी आर्मी से ही है। हाँ जी। तो जो औरत गई थी साथ में यहाँ से लड़की पास आपकी साइड से, हाँ जी। उनके साथ में भी क्या रहा, बर्ताव क्या रहा उनका? हाँ जी, मतलब उन अपशब्द बोला गया सी। कुछ खाणो मतलब नाश्तो थोड़ो घणो करवा से। बच्चा तो नाश्तो भी ना करण पाया। उरे लेट आया, कम से कम 1:30 बजे आया सी जी। उरे मतलब रोता हुआ बालक आया सी। उन्हें रात ने फिर खाणो खूणो खिलाया। बड़ा जी खाणो नहीं खायो बिल्कुल भी। उन्हीं ने भी अपशब्द बोलिया सी, यहाँ से भग जाओ और फलानी धिकड़ी। उन्हीं जी मैं तेन कहना चाहूँ, उन्हें भी एक घर की कहें, घर की भाण बेटी से। उन्हें भी मतलब थोड़ा बहुत भी दहेज के बारे में ना सोचो, परिवार पे कलंक लगेगा। वो अभी मैं तो कहना चाहूँ गया खानदान से है जी। थोड़ा बहुत भी ना वो करो के लिए, भाई खुद किसी की भाण बेटी है वो। बेटी ने, सोनम ने, वहाँ बातचीत हुई होगी कुछ, आप क्या बताए बहन जी? वो पैसे मांग रहे हैं, 11 लाख मांग रहे हैं, बाइक मांग रहे हैं, क्या कुछ बता रही थी? हाँ जी, बाइक की मतलब 2 महीना पहले बोले मम्मी के मतलब राकेश पूछ रहे के साथ धंधे होगा। तो मखो जी बाइक की देन की कह रहे हो तेरे पापा। तो मखो बेटा तेरे पापा से बात कर। तो सोनम इनका पापा से बात करी, तो ये बोले ठीक से बेटा बाइक दे देंगे। बोल पापा राकेश की पसंद है वो दे दियो। बोल बेटा कौन सी? बोलो बुल्ट है, हंटर को नहीं आ रही से। तो बोलो ठीक से बेटा हम वो दे देंगे जी। वो भी माने निकलवा ली। फिर भी मतलब बच्चों डिमांड कर रहे है। सोनम सी वो जी रिकॉर्डिंग माने पता नहीं तो। क्या क्या कह रहे जी? वो भी उनकी डिमांड से कटवाई गई थी अब बाइक है, और फिर भी मतलब डिमांड और कर रहा है लड़की से 11 लाख रुपए फलाना धिकड़ा वो। हमारे पास है रिकॉर्डिंग, ऑडियो होंगी लड़के की वो भी? हाँ जी हाँ जी ऑडियो। ये पिछली वीडियो में बताया जी, लड़की कुछ बातें हुई हैं डिमांड के प्रति, वो ऑडियो में वो भी सुनवाएंगे आपको। सच्चाई का खुलासा तमाम लेके आएंगे दहेज के खिलाफ। उसमें दहेज का आरोपी कोई भी हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो या हमारा बड़ा भाई हो, जी, दहेज के खिलाफ जो है जी, दहेज के खिलाफ कोई भी हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। फिर और क्या बात हुई बहन जी गुड़िया की, सोनम की वहाँ?
जी सोनम की तो मतलब पहले 1 साल से बात हुआ करती, लड़का से भी हुआ करती, घर वाला से, कोई दहेज का बारे में कुछ ना कहा करता, मतलब शुरू से राबता ही। बस वो अचानक ही 1 महीना पहले आई थी वो बिचौलण। ये रिश्ता तय हुए कितना समय चल गया बहन जी ये? हाँ जी, मतलब कम से कम 12 महीना होगा जी। 12 महीने हो गए। और दहेज की डिमांड उन्होंने कितना टाइम पहले की है? जी वो अभी अर्जेंट में की साहब, पहले दिन एक आया है, उससे पहले दिन तो बेटी के पास रात को फोन आया। तो बच्ची ने हमें बताया नहीं, बच्ची ये सोची कि पता नहीं पापा आ रहे अर्जेंट में बताएंगे, कुछ सदमा लगेगा, ये होगा वो होगा, बच्ची समझदार है। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। अब पढ़ी लिखी बेटी है, ग्रेजुएशन है जी? हाँ जी, बीए कर रखी है, वो तो +2 है फौजी। तो बच्ची ने साहब हमें कुछ नहीं बताया। बाकी हमने तो अब उसकी रिकॉर्डिंग देखी है। तो रिकॉर्डिंग में राकेश बता रहा है बेटी को, मोटरसाइकिल तो ले ही आए पापा जी, तो 11 लाख रुपए और करवा दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बच्ची ने बोल रखा है उसमें, मैं तो पापा देगा तो भी नहीं देने दूंगी 11 लाख रुपए, मेरे 2 भाई और हैं छोटे। तो बच्ची ने मना कर रही है। तो ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम आपको देंगे अभी। तो बहुत अच्छी बात है जी। ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, सारी ये भी मिलेंगे आपको। और रही दूसरी बात है सर जी, ये जो वहाँ जाके लगन में कुछ फैमिली महिला लेडीज बच्चियाँ भी गई होंगी आपके साथ में, उनके साथ में क्या बदसलूकी हुई वहाँ? उनको साहब धक्का मार के, छोटे छोटे बालक था, लेडीज थी, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अवनी ने निकाला, अवनी ने और उनके राकेश की बहनों ने। जो भाभी है उनकी? हाँ, उनकी भाभी और उनके राकेश की 2 बहन है, वो उन्होंने बच्चों को और उन औरतों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, गेट मूंद दिया, बोला जाओ यहाँ से। दूसरे के, एक मिनट सुनिए, दूसरे के द्वार पर जाके धक्के मार के निकाल दें, इसमें पुलिस प्रक्रिया में धारा कोई नहीं बनती, इसमें मुकदमा कोई नहीं बनता? अब वो तो जी देखो प्रशासन जाने है। हमने तो उसी दिन मतलब ये सदर थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उन रिपोर्ट में भी यही बात लिखवाई है साहब, ऐसे ऐसे हमारे साथ ये बदसलूकी हुई। अब देखो साहब प्रशासन क्या करता है। बाकी ये तो आपने पता है, वहाँ से लगन वापस हुआ तो हमारे साथ क्या बीती हो तो हर आदमी को पता है। 2 पैरों हमें जगह नहीं थी और एक पहाड़ टूटा था उस दिन तो हमारे ऊपर, जो कोई हादसा ना हुआ, नहीं तो धरती और आसमान एक हो गया था उस दिन तो। वो बता रहे 11 लाख रुपए मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दहेज के लोबियों में दहेज को लेके एक कैंसर बना हुआ है, जिनको 11 लाख का इंजेक्शन लग जाएगा, मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदरवाइज उनका लगन अधूरा रहता है। और जो है उनको ये समाधान जो पिछली वीडियो में जैसे बताया है, अगर ये 11 लाख रुपए और ये पूरा जेवरात 10-10 अंगूठियाँ नहीं दे सकते तो किसी आवारा लड़के से शादी करवा दो। आज एक बाप की जिम्मेदारी यही रहेगी ना, जो दहेज नहीं दे सके तो आवारा बेटे से शादी कर दे। अरे लानत ऐसे परिवार के ऊपर। अगर अपनी सफाई में सच्चाई में कुछ कहना चाहते हैं ना तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है उनका, आइए आप लोग। नहीं तो आरोप जो है पीड़ित परिवार के मुताबिक सरेआम जो है आरोप आपके ऊपर, आरोप ही नहीं, ये जनता यकीन करती है एक पीड़ित परिवार के ऊपर जब उसका लगन वापस आता है और ससुराल पक्ष से लगन को लेकर वापस आते हैं तो ऐसे मीडिया को सामने आके कोई झूठे आरोप लगाता जिसकी बेटी का रिश्ता टूट जाता है और साफ साफ ऑडियो होती हैं। अब बाकायदा और भी सामने ऑडियो और भी बताई जा रही हैं सर ने, लड़के पिताजी हैं और वो भी आपके सामने लेके आएंगे। और ये बहन जी हमारी छोटी बहन है और ये कुछ और भी कहना चाहती हैं, इनके विचार लेंगे और भी। हाँ बहन जी क्या कह रहे हो? और मैं तो एक बात कहना चाहूँ हूँ, जो मतलब गरीब से जिनके पास पैसा को नहीं, फिर आंख मतलब इज्जत ही को ना लड़को कह रहे हो सर, हाँ मतलब वैसे हमारी भी इज्जत चली जाएगी पैसा ले सर, यो तो मतलब बहुत गलत है। मतलब गरीब आदमियों को कोई जीणो ही को ना, फिर समाज मतलब ऐसी और निस्ता थोड़ी ना हक जो गरीब आदमियों को जीणो ही को ना, लड़को कह रहे हो सर पैसा लेकर आओ, मतलब कुछ लेकर आओ तुम्हारी इज्जत है, तो ये तो जी गलत है बहुत ज्यादा। लड़का का सोच ही खत्म है जी बिल्कुल। बहन जी एक चीज़ और पूछूँ मैं आपसे, इस दहेज को लेके आप लोग सही मानते हो गलत मानते हो? नहीं जी, दहेज लेकर मतलब गलत है, दहेज लेनो भी गलत है और देनो भी गलत है जी। मेरे भी 2 बच्चा हैं, मैं भी आगाता है कि यो सोच है कि मैं भी 1 रुपया नहीं लेकर चलूंगी जी। दहेज गलत मान रहे हैं आप लोग, ये कितने टाइम तक मान रहे हैं आप लोग गलत? रिश्ता करने से, बेटी का रिश्ता करा जब भी मानते थे या अभी ये मतलब दुविधा पड़ने के बाद में अभी गलत मान रहे हैं आप लोग?
जी ज्यादा गलत तो हम फिलहाल अब मान रहे हैं, वैसे हमेशा गलती है, लेकिन वो मजबूरी थी हमारी, मको बच्ची ठीक रहेगी जय वजह से जी हमने पैसा देना पड़ा। और मांग भी मतलब शुरू में खोल करी थी, भाई जो मांगे वो हमारी बच्ची ना दे जी। 1 रुपया नारियल में तय हुई थी, लेकिन एकदम अचानक सर हमारे पे थोड़ा सा पहाड़ टूट जाए वजह से जब 5 51 कर दिया। नहीं जी हमारी सोच भी 1 रुपया की थी। 5,51,000 भी कम माने उन्होंने ले गए। हाँ जी, वो 5 51 शिवना सारू जी 11 पे पहुंच गया। मतलब सोना की अंगूठी पाजे फलानी दिगड़ी सरपंच सर थे यहाँ पर, उनसे सुबह बात हुई थी। जब ये मतलब जो अमित है लड़का का, जो मतलब ताऊ का लड़का है जो अमित, वो भी आर्मी से है, वो बोला नहीं मैंने आपसे बात ही ना करी सरपंच से, उन्हें फिलहाल मतलब बात भी करी थी जी। अभी बहन जी ने बताया है कि दहेज के खिलाफ तो पहले भी थे, लेकिन आज जो है ये दुख के हैं, इसको लेके ये महसूस होया है कि बेटी का दुख क्या होता है, और वो भी कारण एक दहेज का। तो आगे जो है बहन जी आज जो बता रहे हैं, हमें आज ये महसूस हुआ कि दुख, ये दहेज बुरी चीज़ है। आगे जो आपके सगे संबंधी में, गांव में, परिवार में कई केस हमारे चैनल के माध्यम से देखो आप लोग, पैसे लेके 11 लाख रुपए लेके भी लड़की मार दी और सारा परिवार फरार, और जो है वो भी फौजी था। पाटोदी थाने गांव, पाटोदी थाने में लगता है, भिवानी काइला गांव के अंदर से लड़की थी और ब्याई पाटोदी में। वो भी फौजी 11 लाख रुपए लगन पे लेके 2 लाख रुपए और मांग लिए, वो नहीं दिए तो लड़की मार दी। मात्र 16 दिन शादी को हुए। आज आपका बेटी का रिश्ता टूटे का बेहद दुख है, लेकिन मैं अपने विचार देता हूँ आपको। मैं खुश हूँ आपकी बेटी का रिश्ता टूट गया, क्यों? वो जान से बच गई वो। हाँ जी, उठे तो जरूर मारता जी, वो दोगला इंसान सी, चेहरा पे किमी पीछे किमी जी, वो माँ खत्म गंदा इंसान है जी। हम बच गया, मतलब शिकार में फंस गया था, लेकिन जी हम बच गए। यो तो जो साथ गया था उन सभी को भी भलो हो जो 88 बच्चे की जान बचा ले जी। क्योंकि बहन जी देखो, मैं बुरा लगता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये कड़वा सच है। दहेज के लोभियों में कभी घर नहीं बसते। घर बसेंगे तो वहाँ बसेंगे जहाँ लड़की की कदर हो और लड़की की जरूरत हो, इंसानी कमी महसूस करते हो, वहाँ घर बसेगा। जी मैं तो यो कहना चाहूँ सुन की जो भाण बुआ से उनका साथ भी ऐसा हो ना, जब जी मानेगा वैसे दहेज लो बीजी कदे भी ना माननी। अरे यह समाज भी ना मान रही, नहीं समाज तो खूब मना दे इन दहेज लो बिया न जी। आज पुलिस से बहन जी क्या कहना चाहोगे उनके खिलाफ, जो है उन्हें दहेज के जो आरोपी हैं उनके हमारे पुलिस से क्या कहना चाहोगे अपनी कार्रवाई की मांग में? आज जी पुलिस से प्रशासन से हाथ जोड़ के मेरी विनती है जी, यो दहेज के लोभी है, राकेश को परिवार है, जो उन्हें मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जी। इसमें जो है मेन पीड़ा सामने जग के आती है दहेज की। आज ये परिवार समझ सकता है इस हालात को, दहेज क्या होता है, दुख क्या होता है, बेटी का दुख क्या होता है। लेकिन इस पीड़ा को लेके ये मानना है कि दहेज एक कैंसर बन के इस समाज में आ गया है, जो लोगों के अंदर समा गया है। इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये समाधान आप लोग ही करेंगे, क्योंकि प्रशासन के बस की बात नहीं है और कोई लीगली भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दहेज की पीड़ा को रोक सके। आज जो है हम कुछ विचार इनके पिताजी से और भी लेंगे, तो जो है दहेज की पीड़ा को लेके आज जो है सर जी प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप लोग इनके बारे में? कोई रेस्टिंग अभी तक हुई है, नहीं हुई है? क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन, जो है क्या आगे बढ़ रही बात? जी 2 तारीख का मुकदमा है हमारा, 2 तारीख FIR करी हुई है हमारी, आज 20 तारीख होगी, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब भी जाते हैं तो आश्वासन दे देते हैं जी कर रहे हैं जी, हो रहा है, बाकी हमें तो देखो अभी तक तो कोई इंसाफ मिला नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो इंसाफ चाहिए, जो हमारे साथ हुआ है उसका हमें तो इंसाफ चाहिए। अब जैसे ये बाइक है हमारे 2.5 लाख रुपए का लो यहाँ गड़ रहा है, ये हमारे अब क्या काम है? उनके नाम से NOC, उनके नाम से RC हमने करवा दी, मालिक वो है, रिश्ता टूट गया है, मालिक वो हैं, रिश्ता टूट गया, बाइक हमारे घर खड़ी है और इसको बेच भी नहीं सकते। ना जी, ना बेच सकें। अब इस लोगों को हम क्या करें? हम तो यही कहते हैं प्रशासन से कि इसको उन पार्टी को दी जाए और हमें अपनी पेमेंट दी जाए। हमारे क्या काम है, लोग यहाँ खड़े हैं। पार्टी को दी जाए, पेमेंट दी जाए, और जो गुनाह कर रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है, जो धारा बनती है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनके ऊपर जो धारा लागू है,
जो उस धारा को लगा कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सब यही कहना है। आज जो है माँ बाप दोनों बैठे हैं, इधर हमारी छोटी बहन है, लड़की मम्मा है, ये पिताजी हैं, और प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। आज फौजी इतने बुरे बन के कैसे साबित हो रहे हैं, एक फौजी प्रति मैं टिप्पणी दूंगा, क्योंकि पहले भी एक फौजी था पाटोदी एरिया का, जो कैला गांव में शादी हुई, और आज ये भी फौजी है। आज दहेज में जो है आके कहाँ खोया हुआ है, चाहिए परिवार अपने आप ही इन्होंने संभालना, लेकिन पूरा देश मानता है जब सीमाएं सारी सुरक्षित होती हैं तो एक फौजी के ऊपर फौजी जगते हैं तो देश सारा आराम से सोता है। लेकिन आज फौजी दहेज के लालच में आ गए, न तो अपने घर बसने की लालसा वो भी ख़त्म हो गई है, दहेज में बिल्कुल आगे डूब चुके हैं, न उनको बीबी प्यारी होती है, कई मार देते हैं तो कई रिश्ता तोड़ देते हैं। तो आज जो है अगर बॉर्डर के ऊपर किसी ऐसे फौजी की ड्यूटी लगी हो और वहाँ जाके दहेज के लोभ में या पैसे के लालच में कोई गुस्ताखी कर दे तो उसका इंजाम देश के साथ क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है, आप लोग मानते होंगे ये बात। लेकिन ऐसे लोभियों की और ऐसे फौजी की देश को ज़रूरत नहीं है, ये जनता का मानना है, आरोप मीडिया का नहीं है, क्योंकि फौजी तो ऐसे लोभी होते ही नहीं। एक वो भी फौजी होते हैं, हमारे चैनल के माध्यम में देखो, फौजी भाईचारा ग्रुप लोगों को जो बेबस होते हैं उन्हें खाना खिलाते हैं, कहीं बूढ़ी माता जी होती हैं पूरे परिवार को गोद ले लेते हैं, कोई भी समस्या होगी हम सॉल्व करेंगे। एक फौजी ग्रुप है, हम हैं देश के रक्षक, वो भी फौजी हैं, उनको हम सलूट करते हैं। लेकिन ऐसे फौजियों की इस जनता को और देश को ज़रूरत नहीं है। और मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट चाहूँगा कि इस मुद्दे में जो भी आरोपी सामने आता है पुलिस की तस्दीक के मुताबिक उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, और आगे आने वाले और भी जो है, बेटे क्या नाम बताया जी राकेश है। नहीं, बेटी का सोनम। आने वाले युग में, आने वाले कल को और हमारी बेटियां ये सोनम ऐसी दुख का जो है सामना नहीं करना पड़े। और जो है इस हमारे पास इस केस में फ़िलहाल इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आती है तो आप तक ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। इसको जितना उसके बेटी की पीड़ा को लेके, बेटी माँ के दुख को लेकर जितना उसके ज़्यादा शेयर करते रहें, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।